जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम चैप्टर 6 के जो हैं प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हमने शॉर्ट टाइप के 2 वीडियो डाल रखे हैं। शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चन आंसर हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 6 जो विनिर्माण उद्योग चैप्टर है हमारा, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। और ये जो है, अब जो तीसरी वीडियो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, और ध्यान से समझिए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक तथा मानवीय कारक लिखिए। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है सेम यही क्वेश्चन बन जाए, बोलेगा कौन कौन से कारक हैं, तो आप बताओगे भौतिक कारक भी हैं, मानवीय कारक भी हैं। तो भौतिक और मानवीय कारक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक है और दूसरा क्या है, मानवीय कारक है। ठीक है। भौतिक कारक के अंदर कौन से आते हैं? वे कारक जो मानवीय कारक नहीं है, यानी कि मानव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कोई आपको उद्योग लगाना है तो आप खुद सोचिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। भौतिक कारक में क्या होना है? कच्चे के माल की उपलब्धता, यानी कि जिस इंडस्ट्री को, जिस उद्योग को आप स्थापित करना चाहते हैं, तो उससे जो उससे संबंधित कच्चा माल है, क्या उसकी उपलब्धता वहाँ पर है, ये भी देखना पड़ेगा। शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन से मतलब है आपका बिजली की उपलब्धता से है, जल से है। ठीक है। शक्ति के संसाधन मतलब बिजली की उपलब्धता से, ऊर्जा से है, कोयले से है। ठीक है। कि जो भी आपकी इंडस्ट्री, जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, वो जो किस चीज़ से चलेगी। कोयले से चलेगी तो कोयले की उपलब्धता होनी चाहिए, बिजली से चलेगी तो बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, सौर ऊर्जा से चलेगी तो सौर ऊर्जा की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। और अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु यानी कि उद्योग आप किस प्रकार का स्थापित कर रहे हैं उसके अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वहां पर, जिस भी जगह पर उद्योग जो है स्थापित किया जा रहा है। तो भौतिक कारकों में मुख्य रूप से ये 3 कारक आएंगे, और इनके अंदर अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा। इनके अंदर ये मेन पॉइंट बताया, इसके अंदर आप डिटेल से करके आप लिख सकते हैं, ताकि 5 के 5 नंबर आपके पूरे हो जाए। थोड़ा सा बना करके पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, और पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख भी सकते हैं बनाकर, अगर आपने समझ लिया है तो। मानवीय कारक, मानवीय कारक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मानवीय कारक यानी कि मानव का जो प्रभाव, मानव के क्रियाकलाप द्वारा प्रभाव। तो मानव के क्रियाकलाप कौन कौन से? श्रम, श्रम से मतलब क्या है कि मजदूरी, मजदूर जो है सस्ते और अच्छे उपलब्ध होने चाहिए। कौशल वाले मजदूर उपलब्ध होने चाहिए, है ना। अनाड़ी मजदूर नहीं होना चाहिए जो आपका काम आके बिगाड़ दे। श्रम उपलब्ध होना चाहिए। पूंजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूंजी की प्रॉब्लम की वजह से, पूंजी कमी की वजह से आपका उद्योग रुक जाए। बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसका भी उद्योग लगाए हैं उससे संबंधित बाजार की उपलब्धता आसपास होना चाहिए। परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा की सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका उद्योग सही तरीके से चल पाए। ठीक है। उद्यमी, जोखिम लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस होता है उसमें क्या कहा गया है, जितना बड़ा जोखिम उतना ही बड़ा लाभ, है ना। ये कहा गया है बिजनेस के लिए, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ। तो और क्या है? सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियों में क्या होता है कि सरकार के द्वारा समय समय पर उनकी नीतियों में परिवर्तन किया जाता है, नई नीतियाँ बनाई जाती है। तो सरकार की नीतियाँ कैसी है, उससे संबंधित जो है आपके उद्योग को जो है प्रभावित वो करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कोई भी मान लीजिए, अब गुटखा जो खाते हैं या जो पान मसाला खाते हैं उसकी भी इंडस्ट्री तो लोग स्थापित करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध बन गया है ना। इसके क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। तो इस तरीके की कोई इंडस्ट्री ना स्थापित की जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सरकारी नीतियों में, कि सरकार की नीतियाँ किस तरीके के उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, सरकारी नीतियों में जैसे आजकल किस चीज़ को सरकार बढ़ावा दे रही है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक का, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का क्या क्या बोलते हैं, बढ़ावा दे रही है सरकार। तो इस चीज़ से आप इसमें उदाहरण के द्वारा लिख सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ के अनुसार जो है व्यवसाय स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, ठीक है, समझ सकते हैं आप, आवाज़ से ही मेरी लग रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?
सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें दो क्वेश्चन लिया है, क्या समझते हैं और निजी क्षेत्र और इसमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। अब निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है। कुछ व्यक्ति जैसे अबानी, अंडानी, अडानी, अंबानी, है ना, क्या बोलते हैं, बिरला, ये क्या है, टाटा, ये क्या है, निजी खुद कुछ व्यक्ति हैं, या फर्म या कंपनियों के पास होती है, कुछ लोगों का समूह मिलकर एक कंपनी बना लेता है। जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है, जमशेदपुर में टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इस तरीके से ये है, जमशेदपुर में टिस्को है। तो ये क्या है, निजी उद्योग है, उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछा था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है। राज्य सरकार का या तो उस पर स्वामित्व होता है, या तो वहाँ के किसी संगठन पे उसके अंडरटेकिंग में होता है, या फिर, ठीक है। जैसे भारतीय रेल, ये कौन चलाता है? सरकार चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। जहाज निर्माण उद्योग चलाती है। भिलाई और दुर्गापुर इस्पात का उद्योग कौन चलाता है? सरकार चलाती है, सरकार की कंपनियां हैं, सरकार के अंडर में है ये कंपनियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही क्या है, विनिर्माण उद्योग है। तो विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार शरीर को, अब देखिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। ठीक है, देखिए एक लाइन में एक या दो बार पढ़ने पे ही आपको ये याद हो जाएगा। आगे क्या है, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक क्या करता है विनिर्माण उद्योग? तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, विनिर्माण उद्योग जो है आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि करके आप लिख सकते हैं, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक। ठीक है। द्वितीयक तथा तृतीयक सेवा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये 3 नंबर में आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। और 5 नंबर लेना चाहते हैं तो जैसे देश को विदेशी मुद्रा से प्राप्ति होती है, तो इसके आगे थोड़ा सा बना के लिख देंगे अपने शब्दों में। ये पॉइंट लिख दिया आपने, करेक्ट हो गया, ठीक है, बट थोड़ा सा बना के लिख देंगे कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और विदेशों को भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सहायक। विनिर्माण क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा संख्या में लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, तो क्या होता है, इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है। राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है, विदेशों से पैसा आता है या जो यहाँ पर चीज़ें बिकती है तो टैक्स उनको मिलता है, क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो हमारी दैनिक आवश्यकता में सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रयोग करते हैं वस्तुएं, वो क्या कहाँ होता है, निर्माण उनका उद्योग में होता है। तो इस तरीके से आप, ये पॉइंट है और मैंने जो बताया आपको उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं इससे समझ करके। कृषि और उद्योग कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। या कृषि और उद्योग किस तरीके से एक दूसरे से निर्भर है या एक दूसरे के पूरक हैं? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको यही लिखना है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ये लाइन तो सबसे पहले लिखनी है। पहला पॉइंट क्या है, कृषि और उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है। कृषि के लिए देखो, कपास, इससे सूती कपड़ा बनता है, जूट, ठीक है ना, जूट से क्या बोलते हैं, चटाई वगैरह, रस्सी वगैरह जो बनती है, गन्ना से चीनी बनता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। किसको मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र को मिलता है, विनिर्माण क्षेत्र को मिलता है। उद्योग किसानों को खेती के लिए, विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीनें कहाँ से उपलब्ध होता है, विनिर्माण क्षेत्र उपलब्ध कराती है। किसान क्या बोलते हैं, कृषि को। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादकों को मंडी तक पहुंचाना, बेचना काफ़ी आसान हो जाता है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादकों को मंडी तक पहुंचाना और बेचना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आपने समझ लिया अगर आपने, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉन्ग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ
चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के जो हमारे 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, विनिर्माण क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भेजिए ताकि वो भी पढ़ पाए और उसके भी अच्छे नंबर आ पाए। चलिए, टेक केयर।